जय सतनाम, जय सतनाम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, दामापुर बाजार के गणमान्य नागरिक आप सभी लोगों का, साथ ही मंच पर उपस्थित युवा साथी और पदाधिकारी, सरपंच साहब और जनपद जिला पंचायत सदस्य जी, साथ ही आप सभी बुजुर्ग युवा साथी और यहाँ के तमाम लोग जो मुझे सुन पा रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप सभी को मेरा जय भीम, जय सतनाम, जय संविधान। और साथ ही मैं यहाँ के आयोजक कमेटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं दामापुर आकर अपनी बात रख पाऊँ, क्योंकि संपूर्ण व्यवस्था, परिस्थिति और जो विचार थे आदरणीय बड़े भाई संजीव वर्मन भैया ने रख दिया है। बहुत कम शब्दों में बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों के बीच में जो वर्तमान परिस्थिति है उन्होंने रखा। उसी बात को मैं फिर से दोहराते हुए, कुछ चीज़ें हैं जो समाज में स्थापित है जिन पर मैं अपनी बात रखूंगा। मुझे जहाँ तक लगता है युवा साथी मुझे पहचानते हैं, यहाँ के जो लोग देखते हैं लगातार सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं, और आप लोग लगातार देख ही रहे हैं कि बहुत कम लोग हैं समाज में संघर्ष करने वाले लोग जो लड़ रहे हैं आप लोगों के लिए। क्योंकि आज बालक दास जी की जयंती है और ऐसे वीर बलिदानी राजा जिन्होंने अपने विचार के लिए, जिस विचार को परम पूज्य संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी ने स्थापित किया था, उस वक्त में रौटी चला चला करके, गांव गांव जा करके, कस्बे कस्बों में जा करके उन्होंने लगातार प्रयास किया कि सतनामी समाज के लोग सशक्त हो, मजबूत हो, और एक नारा दिया कि माना माना, माना माना। इस विचारधारा को घर घर पहुंचाने का काम किया। लेकिन गुरु घासीदास जी के जाने के बाद, बालक दास जी के जाने के बाद किसकी जिम्मेदारी थी कि उनके विचारधारा को सतनामी समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाए? बालदास जी की जिम्मेदारी थी, हुसैन गुरु जी की जिम्मेदारी थी। मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या उन्होंने इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया? आप लोग बताइए, क्या उन्होंने गुरु घासीदास जी के विचारों को बढ़ाने का काम किया? तो क्यों पैर में जाके गिरते हैं आप लोग उनके? क्यों उनको इतना बड़ा नेता स्वीकार करते हैं? बलौदा बाजार में कितने परिवार बर्बाद हुए आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? निर्दोष लोग जेल काटे कि नहीं काटे? लेकिन वही लोग जब अंदर थे, जब हमारे युवा लोग अंदर थे, जब हमारे घर के बुजुर्ग लोग, बहन लोग, माता लोग उनके पास गए थे कि आप समाज के प्रमुख हैं, आपका बेटा विधायक है, आप समाज के सर्वोपरि है, आप हमारे बच्चों को बाहर निकालने का काम कीजिए। क्या उन्होंने आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ी? क्या उन्होंने कोई बात रखा? अगर खाना खा के नहीं आए तो खाना खा के आ जाइए, मैं इंतजार करूंगा। लेकिन आप लोगों की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या आप लोगों ने किसी गुरु परिवार के लोगों को हमारे लिए लड़ते देखा? जोर से बताइए, देखा? तो फिर क्यों उनको हम लोग नेता चुन रहे हैं? हम लोग रायपुर जेल में बंद थे, लगभग 22 साथी, और रायपुर की केंद्रीय जेल में अतिथि बनकर आदरणीय विधायक खुशवंत जी आए 18 दिसंबर को। तमाम जो हमारे साथी थे उनका आदर सत्कार किए, हमें मिलने का मौका दिया गया, क्योंकि जेल कोई हॉस्टल तो नहीं है कि सामान्य मिल लिए, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद हम लोग उनसे मिले और अपनी पीड़ा जाहिर करी। इस आंदोलन के कारण आज हमारा परिवार बर्बाद हो रहा है, हम निर्दोष लोग जेल काट रहे हैं, आप सहायता करिए। उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया, आप लोगों को भी शायद गर्व हो। अगर आप समझदार लोग हैं तो मुझे लगता है कि विरोध होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग गर्व करेंगे। उन्होंने ये कहा कि मेडिकल लगाइए और निकल जाइए। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब वंश के साथी समझ रहे हैं, वो हंस रहे हैं। इसका मतलब ये होता है, या तो आप पूर्ण रूप से बीमार पड़ जाइए तो आपको जेल के बाहर अस्पताल लेके जाया जाएगा, या तो आप आत्महत्या करने की कोशिश करिए, अंतिम छोर में आ जाएंगे तो आपको निकाला जाएगा, या कोई आपको गहरा बीमारी हो जाए जिसमें आप मरने के लायक हो जाए तो जेल से बाहर आपको बेल दिया जाएगा। और इस तरीके से हम लोगों से बातचीत की है जैसे कि हमारे समाज के लोगों को तो जानते ही नहीं। कार्यक्रम हमारा, अतिथि हमारा
लेकिन हमारे लोगों से बात तक नहीं करना चाहे। हमारे कुछ जो लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, वो रो रहे थे कि हम बार बार इनके चरणों में गिरते हैं, पैर में गिरते हैं, इनको गुरु स्वीकार करते हैं और आज ये हमारा साथ छोड़ दिए। अच्छा, ये तो जेल की बातें थी। विधानसभा में शपथ का कार्यक्रम चला। आप लोगों ने खुशवंत जी का शपथ देखा? कौन सी भाषा में शपथ लिए और लास्ट में क्या बोले? लास्ट में क्या बोले? क्या बोले लास्ट में? किसी को याद है? जय श्री राम। सोचिए कितनी बड़ी गनीमत की बात है कि हमारा एक मंत्री, एक विधायक नहीं है जो सदन में जाके जय भीम जय सतनाम बोल सके। शर्म आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए हमारे समाज के लोगों को? एक व्यक्ति नहीं है जो सदन में ये कह सके। जय भीम बोलने वाले लोग नहीं है, जय सतनाम बोलने वाले लोग नहीं है, जय संविधान बोलने वाले लोग नहीं है। कितनी बड़ी शर्म की बात है। सतनामी बाबा का गाना लगा लगा के नाच रहे हैं, सतनामी डोबा के गाने में नाच रहे हैं, लेकिन मर्दानगी विधानसभा में साबित करने वाला कोई नहीं है। ये हमारी परिस्थिति है। दूसरे समाज के लोग हंसते हैं। लोहारीडी में कांड हुआ साहू समाज के साथ, देखिए उनके विधायक ने क्या कहा कि मैं विधायक रहूं या ना रहूं, मेरा समाज हमेशा रहेगा लोहारीडी के लोग निर्दोष हैं। पहले 26 लोग छूटे, फिर 21 लोग छूटे, फिर 17 लोग छूटे। क्या हमारे समाज के किसी नेता ने हिम्मत किया ये बोलने का कि हमारे लोग निर्दोष हैं? एक पत्थर लग गया गाड़ी पे, सुरक्षा बढ़ा दी गई, मंत्री बढ़ा दी गई। आपको लगता है कल वो आपके साथ खड़े होंगे? आप फोन करके देख लीजिए कि दामापुर में घटना हो गई, हमारे लोगों को पीटा जा रहा है, फोन भी नहीं उठाएंगे मुझे लगता है, और उठा लिए तो शायद ही कोई रिस्पॉन्स मिलेगा। अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आप लोगों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए, झूठे नींद से उठना चाहिए और समाज में जाकर इस बात को बताना चाहिए कि आपके लिए कौन लोग लड़ रहे हैं। देख लीजिए, चेहरा हो सकता है कल चेहरा बदल जाए लेकिन गमछा वही रहेगा। ये चेहरे आज वर्तमान में आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। सोचिए एक बार कि संजीव बर्मन भैया का सदन में चुनकर चले जाते, मजाल है किसी पुलिस वाले की बड़ौदा बाजार में किसी को अंदर कर देते, आप लोगों को लगता है? मैं आप लोगों से पूछता हूं, युवा साथियों से पूछता हूं, अगर संजीव बर्मन भैया या मैं विधानसभा में होता, सतनामी समाज की बहन बेटियों को आग उठाकर कोई देख देता? बड़ौदा बाजार कांड में किसी को अंदर कर देते? कितने साथी लोग देखते हैं हम लोगों को सोशल मीडिया में? संजीव भैया को मुझे बताइए, हाथ खड़े करके बताइए। आप लोग देखते हैं, लगातार हमारे कार्यों को देख रहे हैं। अगर हम सदन में पहुंच जाएंगे, आप लोग मजबूत होंगे कि नहीं होंगे? हाथ खड़े करके बताइए। हमारी बात सदन में रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे? मैं ये जिम्मेदारी आप लोगों तक छोड़ता हूं कि आप लोगों के पास अगला 2 साल है। 2 साल में आप लोग परखिए, जानिए। गौतम बुद्ध जी कहते थे कि पहले जानो, छानो, फिर मानो। 3 साल का वक्त है। 2 साल बाद फिर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और फिर से आपको अपना नेता, अपना बेटा, अपना हमदर्द चुनने का मौका मिलेगा। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि फिर से आप किसी के पैरों में गिरकर, किसी के सर में मुकुट डालकर, उन्हें नेता बनाकर उनके आगे पीछे घूमते रहेंगे, या फिर वो लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, मुकदमे झेल रहे हैं, फिर भी आपकी आवाज उठा रहे कि नहीं उठा रहे हैं? जेल से आने के बाद आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप उनको नेता चुनेंगे। हमारे बीच भाई देवेंद्र बैरिसा जी भी बैठे हुए हैं, आए हैं अभी थोड़ा देर से ही सही, लेकिन वो रायपुर के जिलाध्यक्ष भीम आर्मी के। जो युवा साथी देखते होंगे, वो लगातार संघर्ष कर रहा है रायपुर में। वो पहला जिलाध्यक्ष है जिसका शायद ही कोई दिन ऐसा हो जो वो घर में बिताता होगा। लगातार कभी मसीही समाज के लिए संघर्ष कर रहा है, कभी कारखाने में हमारे लोग मारे जा रहे हैं, कभी किसी बहन बेटी के साथ गलत हो रहा है, कभी जैत खान तोड़े जा रहे हैं। लगातार वो संघर्ष कर रहा है। मैं ऐसे लोगों को स्वीकार करता हूं, यहां तक कि मैं ऐसे लोगों के संघर्ष को सलाम करता हूं कि वो अपना सब कुछ लगा करके आज पूरे भीम आर्मी में पहला जिलाध्यक्ष है जो लगातार संघर्ष कर रहा है। ऐसे लोग हैं भीम आर्मी में जो आप लोगों के लिए अपना तन मन धन पूरा परिवार एक तरफ रख के आपके लिए संघर्ष कर रहा है। क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि उनको मौका मिलना चाहिए आप लोगों की बात रखने के लिए? क्या उन लोगों को सदन तक नहीं पहुंचना चाहिए? और वर्तमान परिस्थिति देखिए कि 545 सांसदों में एक भी सांसद ऐसा नहीं था जो आपकी बात करे। उसी गुरु के वंश ने, उसी खुशवंत गुरु जी के पिताजी ने यह कहा
कि बाहर के फलान ढकान राज्य के आदमी आके हम सतनामी मल्ला सिखाई। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जब सतनामियों पे लाठी चला, जब सतनामी लोग जेल में अंदर थे, क्या बालदास जी खड़े हुए? लेकिन एक व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद यूपी से आकर के आप लोगों के लिए लड़ा कि नहीं लड़ा? आयोजन किया कि नहीं किया? सरकार की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दी कि नहीं दी? सरकार को चेतावनी दिए कि नहीं दिए कि हम सतनामी समाज के लोग डरने वाले लोगों में से? उसने ये बात सरकार को कही कि नहीं कही? आप लोगों के लिए सरकार तक बात पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? लेकिन उसी खुशवंत गुरु जी के पिताजी ने ये कहा कि फलाना वे राज्य ला के हमला सिखाई। हाँ सिखाई, क्योंकि उस बेटे ने संविधान को पढ़ा है, वो संविधान की सुरक्षा में अपना जीवन लगा दिया है। और आज उसी के बदौलत लोकसभा में कल तक जो लोग जय भीम नहीं बोलते थे, आज आप लोगों ने देखा होगा कि 27 सांसदों ने जय भीम का उद्घोष किया, 27 सांसदों ने जय संविधान कहा, और आज वही लोग संविधान की कॉपियां दिखा दिखा करके आपको फिर से ठगने का काम कर रहे हैं। कई साथी तमाम प्रकार के अफवाह भी फैलाते हैं कि ओम प्रकाश कांग्रेसी विचारधारा का व्यक्ति है। मैं इस मंच के माध्यम से स्पष्ट कर देता हूं, जब तक मेरे शरीर में जान रहेगा, लहू दौड़ते रहेगा, समाज के साथ सबसे पहले खड़ा कोई मिलेगा तो ओम प्रकाश बंजारे। मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं। और आप लोगों ने देखा भी होगा, चाहे वो मेरे क्षेत्र के कांग्रेस के विधायक हो या आपके क्षेत्र के बीजेपी के विधायक हो, जो मुद्दा जनता के स्वास्थ्य रोजगार हित के लिए है, जो मुद्दा हमारे लिए रोटी कपड़ा मकान का मुद्दा है, जो मुद्दा हमारे आरक्षण से संबंधित मुद्दा है, उस मुद्दे के सामने चाहे विधायक बैठे रहे, सांसद बैठे रहे, मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ता हूं। यहां तक कि जब हम जेल से निकले, पेशी में गए हुए थे कुछ साथी, एक टीआई थे, उन्होंने बाबा जी को फिर से गाली देने का काम किया कि तुम लोग फलाना के लिए लड़ रहे हो, ढकाना के लिए लड़ रहे हो, तुम्हारे जाति के लोग तो ऐसे है ही। हम लोगों ने बहस किया, विरोध किया, और अगले दिन झूठे मुकदमे में हमें फिर से जेल डाल दिया गया। सोचिए, ऐसी परिस्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग, भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व विचारधारा के लोग और तमाम प्रकार के धार्मिक उन्माद को फैलाने वाले लोग हमें जय सतनाम बोलने से भी रोक रहे हैं, बाबा जी को गाली दे रहे हैं और हमें दबाने का काम कर रहे हैं। और विरोध करने पर हमें जेल में डाल दिया, फिर से जेल में डाल दिया जाता है। मतलब ऐसा है कि अगर मैं जुबान भी खोलूं तो मुझे बार बार जेल जाना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति है। मैं आप लोगों से ये मांगना चाहता हूं, उस ताकत को मांगना चाहता हूं, उस जज्बे को, उस हौसले को मांगना चाहता हूं कि कल एसपी डीएसपी यहां भी खड़ा रहे तो मैं एक डंके की चोट पे कह सकूं, सुन रहे फलाना कलेक्टर, सुन रहे एसपी, एमोर समाज की बात है, कल रात भर में रोड बन जाना चाहिए, नहीं तो ऐसी के तैसी कर दूं। मैं इस ताकत को आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग एक बार ताकत देके देखिए। अगर मैं समाज के वादे पे, समाज के भरोसे पे, समाज के कर्ण पे, समाज के एक बेटे के तौर पे खड़ा नहीं उतरा, तो इस दामापुर की धरती से कह रहा हूं कि चप्पल आप लोगों को होंगे और मैं सर रख दूंगा कि मैं आप लोगों का काम नहीं कर पाया। और अगर आप लोगों को लगता है, युवा साथियों को, तो आज से आप लोग खुद से शपथ लीजिए कि हम विश्वास को त्याग कर भीम आर्मी जो आज कारवा छेड़ी है, बाबा साहब के संविधान को आगे बढ़ाने का, गुरु घासीदास जी के विचार को आगे बढ़ाने का, बहुजन समाज के लोगों के लिए लड़ाई लड़ने का, सतनामी समाज के लोगों को मान सम्मान, सुरक्षा और सत्ता में बैठाने का जो सपना देख रही है, उसमें अपना योगदान देंगे। चाहे आप व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, सोशल मीडिया हो, उसके माध्यम से, या फिर जब लोगों से मिले तो बताइए कि भाई अब हमारे लिए ये यशवंत पुष्पवंत गुरु लोग काम नहीं कर रहे हैं, संजीत बर्मन भैया जैसे लोग काम कर रहे हैं, देवेंद्र मरीसा जैसे लोग काम कर रहे हैं, विराट दिवाकर जैसे लोग काम कर रहे हैं, मुकेश बंजारे भाई लोग काम कर रहे हैं। अब हम उनको चुन करके इस बार विधानसभा में भेजने का काम करेंगे, जिला पंचायत में भेजने का काम करेंगे और जनपद सरपंच में इस विचारधारा के लोगों को भेजने के काम करेंगे। मैं वादा कर सकता हूं, मैं दावा कर सकता हूं कि एक बार आप लोग चुन करके हमें भेज देते हैं, हमको मौका दे देते हैं, दोबारा अगर हम ये भी कहें कि हम इस काम को नहीं करेंगे, आप खुद कहेंगे कि नहीं, आप लोगों ने जो काम किया वो कि दूसरा नहीं कर सकता, आप दोबारा तिबारा चौबारा हम लोगों को मौका देंगे। मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं इस मंच पे कि हमको एक बार मौका मिल जाए, एक बार मौका मिल जाए सरकार में आने का, सरकार के लोगों के साथ काम करने का। समाज आज जिसे रोका जा रहा है,
जिसे छेड़ा जा रहा है, आज जिस समाज की बहन बेटियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लोग सोचेंगे कि ये सतनामी समाज के लोग हैं, इनको छू दोगे तो इस भीम आर्मी वाले लोग हाथ काट देंगे, आंख दिखा दोगे तो आंख फोड़ देंगे। ऐसी ताकत मैं पूरे छत्तीसगढ़ में पैदा करने का काम करूंगा, समाज के लोगों के लिए लड़ने का काम करूंगा। और लगातार बलौदाबाजार जेल के बाद भी 2 से 3 FIR हो गए, फिर से पुनः मुआ में FIR हो गया, और एक और घटना हुई थी, मुझे याद नहीं है कि लगातार FIR हो ही रहे हैं, फिर से FIR हुआ, एक और FIR हो ही रहा है हमारे ऊपर। जब जब हम धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं तो लगातार हम पे FIR करके हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, हमें रोकने की कोशिश की जा रही है। यहां तक कि खुद जो पुलिस के कर्मचारी है वो कहते हैं कि आप लोग अगर विधानसभा पहुंच गए तो ये जो आपके अंतरिम संतरी मंत्री बने हैं इनकी पूरी जमानत जब्त हो जाएगी, इनका जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए आप ही के समाज के नेता लोग आप लोगों के ऊपर FIR करा रहे हैं। देखिए, हमारे ही समाज के लोग, मंत्री लोग हमें रोकने का काम कर रहे हैं, उन्हीं के इशारों पे हमें गिरफ्तार किया जाता है, डिटेन किया जाता है। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, 2 मिनट, भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन के सरकार होने का दावा करती है, केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार, यहां तक कि जनपद में, नगर में उनकी सरकार। लेकिन गनीमत देखिए कि जब कोई अभ्यर्थी आबकारी का पेपर दिलाने जाता है, एक बहन, एक बेटी, तो उसके यहां से कपड़ा उतार दिया जाता है, तब जाके वो परीक्षा दिलाने जाती है। स्कूल 10,074 स्कूल बंद कर दिए जाते हैं और उसके जगह पे शराब के ठेके स्थापित किए जाते हैं। आयुष्मान भारत कार्ड का नाम सुने ना आप लोग, जिससे 5 लाख तक का फ्री इलाज होता था। अच्छा, मैं एक और सवाल मेरे मन में आया कि क्या सच में आयुष्मान कार्ड या एक और कार्ड था कोई स्मार्ट कार्ड और एक आयुष्मान भारत का कार्ड, दोनों कार्ड में 5 लाख तक इलाज होते हैं निजी अस्पताल में? आप लोगों ने सुना है? सच्चाई आप लोग कभी निजी अस्पताल में जाकर देखें 5 लाख का इलाज होता है? मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति मुझे प्रूव कर दे कि 5 लाख तक का इलाज निजी अस्पताल में हो, चाहे ऑपरेशन हो, हार्ट ट्रांसप्लांट हो या किडनी लीवर का एक्सटेंशन हो, उसको बदला गया हो, फिर भी आपको 20,000 30,000 रुपए छूट दे देंगे। 2 लाख अगर बिल आया है तो 1,70,000 रुपए आपको फिर भी पटाना पड़ता है, हमने देखा है। और ये आंखों देखा हाल है। जब मेरे साथ जो 24 घंटे चलते, भाई संगीत खड़ा हो थोड़ा, इनकी माता जी का तबियत खराब हुआ और चाचा जी का तबियत खराब हुआ, 2 लाख 2.5 लाख बिल बने और हमने 1,60,000 रुपए भरा, सिर्फ 40,000 रुपए छूट मिला। अब तो वो भी बंद कर दिया गया। और जिला अस्पताल में हमारी कितनी औकात है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हमें तो तवज्जो भी नहीं देते हैं। अब सोचिए कि आपका बच्चा आपातकालीन में एक्सीडेंट हो गया, हमारे घर में कोई बेटी बहन अगर गर्भवती है, खून की कमी पड़ गई, ऑपरेशन करना पड़ गया, तो क्या हमारे लोग अस्पताल में दम नहीं तोड़ेंगे? क्या हम इलाज करा पाएंगे? क्या हमारे पास इतने पैसे हैं? हम तो गरीब लोग हैं ना, हम खेती मजदूरी किसानी करने वाले लोग हैं, क्या हम इलाज करा पाएंगे? और ऐसी योजनाओं का विरोध होना चाहिए, लेकिन पुन्नूलाल मोहले जैसे लोग, दयाल दास बघेल जैसे लोग, कुसुम गुरु जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का पट्टा पहन के अपने मुंह को चुप कर देते हैं। अब सोचिए कि ना तो हमारे पास शिक्षा बचा, ना तो हमारे पास स्वास्थ्य बचा, और रोजगार तो वैसे भी नहीं है हमारे पास। दारू पी के घूमने के अलावा हमारे पास वैसे भी कोई रोजगार नहीं है। ये सच्चाई है ना हमारे समाज की। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि सड़क पे दारू पी के अगर कोई अपने पेड़ में पेशाब करके अगर मिलता है, उसको पूछोगे तो जाति सतनामी निकलती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 10 में से 9 लोग को सतनामी मिलते हैं। हमारे पास वीडियो भी अपलोड कर देंगे, किसी दिन आप कहो तो हमारे चैनल पे अपलोड कर देंगे। ये सच्चाई है हमारे समाज की। अब जिस समाज के पास शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, रोजगार नहीं, और उसको बनाने के लिए नेता नहीं, वो समाज आगे बढ़ पाएगा? आज जरूरत है कि नहीं कि युवा साथियों के हाथ में ताकत आए? आज जरूरत है कि नहीं हमारे पास में वो बुलंद आवाज आए, जिससे हम विधानसभा में आवाज अपनी रख करके गलत योजनाओं का विरोध कर सके और सही योजनाओं को लागू करा सके? मैंने बहुत जगह पे इस बात को रखा मेरे समाज के बीच में कि हमसे वो चीज छीना जा रहा है जो हमें मजबूत करता है, सशक्त करता है। अगर आज मैं, बड़े भैया संजीव बर्मन जी और तमाम जो साथी इस मंच पे आकर हुंकार भर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये हमारे शिक्षा के कारण है। बाबा साहब ने कहा था कि एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ लायन दैट हैव अ ड्रिंक, दैट हैव अ रॉर, दैट हैव अ ट्रॉर। मतलब ये कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है
जो पिएगा वो आज हम दहाड़ रहे, लेकिन इसी कारण की वजह से हमसे शिक्षा छीनी जा रही है। क्योंकि बड़े बड़े नेता के लोग तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं ना, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते हैं। भात खाए स्कूल में तो हमारे बच्चे लोग जाते हैं। साथी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं? पुन्नूलाल मोहल्ले की कि हमारे? खुशवंत गुरु के घर के लोग पढ़ते हैं कि हमारे बच्चे लोग पढ़ते हैं? अब परिस्थिति सोचिए कि हमारे समाज के पास कुछ नहीं है और 2 साल बाद उसी कुछ को बहुत कुछ करने का फिर आप लोगों को मौका मिलेगा। मैं आप पे छोड़ता हूं, नहीं मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया, नहीं मैं आपसे अपने आप को किसी पद में बैठाने के लिए गुहार लगाने आया हूं। मैं आपको बताने आया हूं, मैं आपको चेताने आया हूं कि अगले 2 साल में अगर आप लोगों ने अपने वोट के अधिकार को नहीं समझा, अपने जुबान की ताकत को नहीं समझा, अपने लोगों की ताकत को नहीं समझा, तो आज तक तो सिर्फ हमारे साथ मारपीट की घटनाएं हो रही है, जेल जाने का काम हो रहा है। कल इसी सड़कों पे, मंच पे और चौक पे हमें 2 टुकड़ों में भी काट दिया जाएगा तो कोई एफआईआर लिखने वाला नहीं होगा। आप लोगों के लिए चेतावनी है कि ट्रिपल इंजन की सरकार किस तरीके से हमको बेवकूफ बना करके हमारे समाज के नेता लोगों के गले में पट्टा बांध करके उन्हें हमारे खिलाफ भोगवाने का काम करती है और वो हमारे खिलाफ भोंकते भी है। आप लोग समझिए कि परिस्थिति बहुत खराब है। कल अगर हम लोग जेल चले गए तो हमारे बाद बोलने वाले नेता है क्या? बताओ आप लोग, सही बताना। अगर हम जो मंच पे लोग बैठे हैं, अगर हम जेल चले जाते हैं, आपको लगता है कि कोई बीच से आकर के फिर इतनी बड़ी टीम खड़ा करके आप लोगों के लिए लड़ पाएगा? अभी आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर मुकेश बंजारे, संजीव भैया कोई एक आह्वान करे कि मेरे समाज के लोगों के साथ रायपुर में गलत हो रहा है, तो अपना एक दिन का काम धाम छोड़कर जाओ और उनकी आवाज को बुलंद करने का काम करो। आरएसएस का नाम सुना है आप लोगों ने, लेकिन किसी आरएसएस के कार्यकर्ता का अगर सुहागरात भी है और उसको ऊपर कमेटी से फोन आ जाएगा कि फलाना जगह जाना है, तो वो लोग अपनी बीवी को छोड़ के जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो इतने ईमानदार लोग हैं अपने संगठन के लिए कि अपना सब कुछ छोड़ करके जाते हैं। हो सकता है हमारे बीच भी कोई बैठा हुआ आरएसएस का व्यक्ति। तो आप लोग भी ईमानदार हो जाइए। कसम खाइए गुरु घासीदास जी की, बालक दास जी की, कि संविधान के खिलाफ अगर कोई कार्यवाही होती है, बाबा साहब के खिलाफ कोई बोलता है, गुरु घासीदास जी के खिलाफ कोई बोलता है, अम्बेडकर के खिलाफ कोई बोलता है, बालक दास जी को कोई गाली गलौज करता है, तो चाहे हम वहां से मुर्दा आए या जिंदा आए, उस बात का बदला वहीं पर लेकर के आएंगे। और जब भी आह्वान होगा कि समाज के लोगों की लड़ाई आप सबको पहुंचना है, तो आप लोग अपने आप से वादा करिए कि आप लोग वहां पहुंचने का काम करेंगे। तब जाके हमारा समाज मजबूत होगा, हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मजबूत होगा। और आप देखेंगे कि अगले 2 साल 3 साल में लगातार संघर्ष करते करते, संघर्ष की बेड़ियां चढ़ते चढ़ते, संघर्ष की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते हम वहां तक पहुंच जाएंगे जहां हमारी आवाज को हम बुलंद तरीके से रख पाएंगे। मैं बहुत समय लिया, आप लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं। और चंद लाइन है जिसे कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। क्योंकि पूरे प्रदेश से मुझे सम्मान और प्यार मिलता है, युवा साथी लोग मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से बेहद प्यार देते हैं। ये पहली बार है कि मुझे यहाँ आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। मैं लगातार मुझसे जितना हो सक रहा है मैं काम करने का प्रयास कर रहा हूँ समाज के लिए। परिस्थितियां हमारे विपरीत हैं, परिस्थितियां बहुत खराब है। हर कदम कदम पे पुलिस वाले लोग पीछे पड़े रहते हैं, ट्रेस मोड में रखते हैं, कहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं। हमको खुद नहीं पता होता कि हम कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन उनको पता होता है कि 1 घंटे बाद हम कहाँ जाने वाले होते हैं। ये पुलिस की व्यवस्था हमारे लिए लगाई गई है। तो आप लोग समझिए कि परिस्थितियां बेहद विपरीत है हमारे लिए, फिर भी प्रयास कर रहे हैं। और चंद लाइनें समझिएगा कि वो दिन भी लाऊंगा, वो रात भी लाऊंगा, बहुजन समाज की जुबान पर संविधान की बात भी लाऊंगा। और वादा है मेरा, अगर आप सबने दिया आशीर्वाद, कि वादा है मेरा अगर आप सब लोगों ने दिया आशीर्वाद, तो बहुत जल्द छत्तीसगढ़ की धरती पे संविधान का राज भी लाऊंगा, भीम आर्मी का राज भी लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। जय भीम, जय सतनाम, जय संविधान, जय छत्तीसगढ़।